आज जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, अभी करंट टॉपिक कहा जाए तो आदि पुरुष। जो ये मूवी आ रही है, इसका टीजर जो लॉन्च हुआ है, उसमें राम रावण हनुमान जो भी शो किए गए हैं, उसके लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है और होनी भी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये खिलवाड़ सिर्फ हमारे देवी देवताओं के साथ क्यों होता है, और सबसे बड़ी बात कि उस धर्म के साथ ये सब चीजें हो रही हैं जो अपने जो धर्म जो हिंदू धर्म जो सनातन धर्म अपने पैर विदेशों में फैला रहा है, अपने पैर बिल्कुल पसार के बैठा हुआ है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन, अमेरिका। हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए वो श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी को अपना आराध्य बनाते जा रहे हैं, उनके कहे अनुसार चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और एक हम लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल अर्थ का अनर्थ करके बैठे हुए हैं। वाह, रावण ऐसा दिखता था। आपने जिस रावण को इंडिकेट किया है, क्या आप उस रावण के बारे में जानते हैं? आप रियली आपने स्टडी किया था रावण के बारे में? क्या आपने रावण के बारे में पढ़ा था, या आज तक कभी आपने किसी स्कूल बुक में किसी में रावण को इस तरह देखा? चलो ठीक है। सबसे बड़ी बात, रावण एक ऋषि पुत्र थे। भले ही उनकी माता एक राक्षसनी थी, बट उनके जो पिता थे वो एक ऋषि थे। उन्होंने अपने जो स्टार्टिंग का जितना उनका जीवन है, स्टार्टिंग की शिक्षा दीक्षा अपने पिता के अंडर में की, और शिव भक्त थे। वो सबसे बड़े शिव भक्त थे। रावण की सिर्फ एक गलती थी कि उन्होंने सीता का हरण किया, पर फिर भी उन्होंने सीता को कभी भी टच नहीं किया, बोलते हैं। यस, सीता, फिर भी उन्होंने सीता पर कभी गंदी नजर नहीं रखी। उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि वो सिर्फ शादी कर ले, बट उन्होंने विवाह कर ले। सीता ने उनको नहीं माना। रावण को भी एक तरह से कहा जाए तो कई जगह पर रावण की पूजा होती है। कई ऐसे कबीले कस्बे हैं जहां रावण की पूजा होती है। उसके बुरे काम या राक्षस होने की वजह से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान की वजह से। वो कितना ज्ञानी था, परम ज्ञानी था। जब श्री रामचंद्र जी ने उसका वध कर दिया था, रावण का वध कर दिया था, तो श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था राज्य चलाने की नीति का ज्ञान लेने के लिए। और लक्ष्मण ने सिरहाने पर जाकर उससे प्रश्न किया कि वो उसे ज्ञान प्रदान करे कि कैसे राज्य चलाया जाता है। तो रावण ने उसे उत्तर नहीं दिया। मरते हुए रावण ने उसे उत्तर नहीं दिया। तब श्री राम, प्रभु श्री राम ने रावण को अपना, अंत समय में रावण को अपना गुरु बनाया, और उन्होंने रावण के पैरों पर जाकर हाथ जोड़कर उन्हें अपना गुरु मानते हुए उनसे राज्य चलाने का नीति ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे ज्ञानी आदमी को, ऐसे परम ज्ञानी परम शिव भक्त को आपने किस तरह मतलब क्या शो किया है? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। हमारे बच्चे क्या देखेंगे? हमने कौन सी रामायण देखी? आप हमारे बच्चों को कौन सी रामायण दिखाएंगे? रामचंद्र जी की मूछें, हनुमान जी का वो गेटअप, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब क्यों भाई, एक मुहिम निकली थी, बाइकॉट बॉलीवुड, बाइकॉट बॉलीवुड। अब तो ऐसा लग रहा है कि छोड़ो भाई, अब तो देखना ही बंद करो। अब इसको देखना ही बंद कर देते हैं हम लोग। आपने बहुत हमें ये सिखा दिया कि इंडियन सिनेमा में अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ कचरा ही कचरा बचा है। जो भी वो उठा रहे हैं सिर्फ कचरा ही कचरा हो रहा है, कुछ नहीं बचा है। इवन जो भी वो बना रहे हैं, जो भी वो परोस रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, सब कचरा ही कचरा है, बस कुछ नहीं। मतलब हमारे श्री रामचंद्र जी को, हनुमान जी को, जिनके मतलब
व्याख्या ही हनुमान चालीसा में हनुमान जी की पूरी व्याख्या दी गई है। और आपने हनुमान जी को हमारे यहाँ मंदिरों में प्रवेश करने से पहले, अगर आप लोगों को पता होगा, मेरी बात से पता नहीं कितने लोग इस बात को एग्री करते होंगे, मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ मंदिरों में जा प्रवेश करने से पहले, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, आप चमड़ा बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। ना आप चमड़े की बेल्ट पहन सकते हैं, ना आप चमड़े के जूते पहन सकते हैं। इवन आपको अपना लेदर पर्स भी बाहर रखना पड़ता है। और आप उनकी स्ट्राइप्स वगैरह बिल्कुल चमड़ा दिखा दे रहे हैं, मतलब समझ से परे है। और क्या कहूं, प्रभु धन्य हो आप, धन्य जो आपने उनकी बुद्धि ऐसी फेरी है कि उनका चरित्रण ही गजब कर दिया। और फिर कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। मतलब पब्लिक क्या बेवकूफ है क्या पब्लिक। और इस हद तक बेवकूफ है कि जिनके आराध्य श्री रामचंद्र जी, जिनके हम नवरात्रे शुरू होते हैं ना, और विजयदशमी हम मनाते हैं, नवरात्रों में पूरा रामायण का मंचन होता है, जगह जगह पर रामलीला का आयोजन होता है। वहां पर भी जो रामचंद्र जी और मतलब जो छोटे मोटे कलाकार श्री रामचंद्र जी का रावण का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो भी उसकी मर्यादा को ध्यान में रखकर प्ले करते हैं। हनुमान जी का जो चित्रण किया जाता है वो भी बिल्कुल मर्यादित तौर पर किया जाता है। और आप इतने सुपरस्टार होकर आपने तो मतलब धन्य हो, धन्य धन्य धन्य। और अगर हम इसे प्रमोट करते हैं, अगर हम इसे बिल्कुल देखने भी जाते हैं, अगर हम इसे लाइक करते हैं, प्रमोट करते हैं, देखने भी जाते हैं, तो मतलब हम अपने बच्चों को ना अंधे कुएं में धकेल रहे हैं, जहां पर वो श्री रामचंद्र जी को एक फैंटेसी कैरेक्टर के तौर पर ही देखेंगे। इससे अच्छा तो एवेंजर्स की मूवी होती है। फैंटेसी तो होती है, एक तरह की प्रॉपर फैंटेसी तो होती है, कोई वो तो नहीं होता ना कि आप बिल्कुल छोड़िए। चलिए।